फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य टीचिंग चैनल एनसीईआरटी। तो गाइस, आज एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को लेकर। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एंड आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस कैसे लगती है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। तो हम लोग खाने मतलब जो भी जैसे चावल हो उसमें हम लोग कुछ पत्थर जैसे रहता है तो उसको हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, उसी के बारे में 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो इसका आंसर हमारा ये बन जाएगा, among different components of a mixture there are many substances which are harmful or not useful to for us to remove these harmful or unuseful components we need to separate them। for example, मतलब यहाँ पर हमारे ये सब क्वेश्चंस बन चुके हैं, मतलब आंसर्स। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। स्टोन्स पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। तो हम लोग चाय से कुछ लिक्विड मतलब वाइल प्रिपेयरिंग टीज़ को मतलब अलग करते हैं सेपरेशन। तो हम लोग व्हीट एंड राइस से स्टोन सेपरेट करते हैं। ये हमारा बन चुका है ए एंड बी का एग्जांपल। तो अभी हम लोग सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये आंसर आपको मतलब बहुत शॉर्ट लगे एंड इसको फटाफट नोट कर लीजिए जिसके कारण आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज़ वेनिंग, वेयर इज इट यूज्ड। तो आंसर, वेनिंग का मतलब क्या है एंड ये कहाँ यूज होता है। वेनिंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स और ग्रेन्स। तो यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर एक ड्राइंग है। इसी ड्राइंग में जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कुछ चावल्स रखा गया है एंड यहाँ पर ये चावल्स गिरा रहे हैं नीचे एंड यहाँ पर एयर प्रेशर आ रहा है जिसके कारण जो भी धूल रहती है वो उस साइड चली जाती है एंड जो मतलब चावल रहता है वो नीचे गिर जाता है। क्योंकि जो धूल मिट्टी रहती है वो तो हवा में बहुत छोटे रहते हैं, वो तो बहुत पतले रहते हैं, तो इसलिए वो हवा में उड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एंड चावल जो रहती है वो बहुत हैवी रहती है तो इसीलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी को वेनिंग बोला जाता है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो लिखा गया है वेनिंग। ये आपका बुक में भी इस वाला ड्राइंग बनाया है, तो आप जरूर से अपना बुक देख सकते हो। एंड अभी थर्ड नंबर बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डॉट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैम्पल और पल्सेस बिफोर कुकिंग। हम लोग खाने बनाने से पहले हम लोग कुछ हस्क और डॉट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। वो किसी लिए हम लोग सेपरेट करते हैं। हस्क और डॉट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय वेनिंग बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम प्लसेस। तो हम लोग इसी मतलब डॉट और हस्क को जैसे यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि हम लोग कैसे मतलब हस्क और डॉट पार्टिकल्स को सेपरेट करते थे। हस्क और डॉट पार्टिकल्स को कैसे हम लोग सेपरेट करते थे। वेनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे कि हवा आता है और चावल नीचे गिर जाता है एंड जो धूल मिट्टी रहती है वो और दूसरी जगह पे चली जाती है। तो इसी का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं 4 नंबर। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कितने क्वेश्चन से बना हुआ है। तो हमारा बहुत ज़्यादा लंबी मतलब ये है, बहुत बड़ा चैप्टर से, वैसे भी हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं।
हमारा 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज सेविंग, वेयर कैन इट बी यूज। वैसे जैसे वेनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे भी वही भी सेविंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सेविंग का मतलब क्या है एंड ये कहाँ यूज होता है। सेविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग ए sieve. It is used in flour mill or at construction sites. In flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat pebbles, and stones are removed from sand and sieving. तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। मैं इसको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा। ये देखिए जूम करके, यहाँ पर ये देखिए पूरा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है, किस तरह हम लोग, देखो किस तरह हम लोग सेविंग करते हैं, इसी तरह हम लोग सेविंग करते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम लोग मिट्टी और वाटर को कैसे अलग करें, उसके बारे में हमको आंसर बताने हैं। आंसर, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन मेथड। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम दिस सैंड विच इज हेवियर is settled down at bottom. 1 minute. Bottom. After that we will pour water into another container and mixture will be separate. यहाँ पर ड्राइंग दिया गया है। इस ड्राइंग को देखकर आप लोग समझ गए ही होंगे कि यहाँ पर एक ग्लास में सैंड वाटर है एंड इसमें से यहाँ पर एक मतलब दूसरे ग्लास लिया गया है, जिसके कारण हम लोग जो भी पानी इसके अंदर डाल रहे हैं वो मिट्टी जैसा रहता है ना, वो यहाँ पर निकल रहा है, मतलब निकल जा रहा है, मतलब मिट्टी वो सब। यहाँ पर एक कपड़ा बांधा गया है, मतलब आप कपड़ा बांध कर भी आराम से, यहाँ पर एक कपड़ा बांधा गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर कपड़ा बांधा गया है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी पानी को अंदर लिया जा रहा है, मतलब ये सब अच्छी पानी। एंड ऊपर जो भी पानी, मतलब जो भी मिट्टी रह जाता है वो सब हमारा अच्छा, मतलब गंदा पानी रहता है, मतलब सैंड्स मिलावट रहती है। तो यहाँ पर यह आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ रहा आपका, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पर। यह फिग 5.11 में दिया गया है, आप आराम से आपके बुक से देखकर यहाँ पर कर सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आंसर हमारा बन जाएगा, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन मेथड। तो ये हमारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। एंड अभी 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर छोटा है थोड़ा सा क्वेश्चन। Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? Is yes, how will you do it? तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा, sugar can be separated from wheat flour by saving due to difference in the size of particles. Sugar will stay unsafe, the wheat flour will pass through it. तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। 6 नंबर, मतलब हम लोग कैसे शुगर को मतलब शुगर एक व्हीट, मतलब आटा रहता है ना, उसके अंदर मिलावट हो चुकी है, पर हम लोग को उसको कैसे अभी सेपरेट करें, तो उसी के बारे में ये आंसर दिया गया है। अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको मतलब आराम से 6 नंबर का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर देख लो, sugar can be separated from wheat flour by saving due to difference in the size of particles. Sugar will stay unsafe and wheat flour will pass through it. तो ये 6 नंबर हमारा हो चुका है। अभी हम लोग 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर में एक बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, देख लेते हैं इस एग्जाम्पल का क्या मीनिंग है। एंड 1 मिनट गाइस। तो अभी 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। हाउ वेल
1 minute. How well do you obtain clear water from a sample of muddy water? हम लोग एक क्लियर वाटर लेंगे एंड मडी वाटर जो कि गंदा पानी उसके अंदर हम लोग डाल देंगे, फिर उसको हम सैंपल के दौर में हम लोग उसको किस तरह सेपरेट करेंगे। फिर चलिए देखते हैं किस तरह सेपरेट करेंगे। तो आंसर यहाँ पर इसका बन जाएगा वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ए फिल्ट्रेशन पेपर इज वन सच filter that was very fine process. In it figure 5.12 AB shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper fold in the form of a cone is fixed in a funnel. The mixture is then poured on the filters. Paper salt particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको फर्स्ट कॉपी कर लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर इसको आपको एक एग्जांपल दिया गया है किस तरह आप लोग इसको बनेंगे। इससे एक सर्कल वाला पेपर ले लेना है एंड उसको बाद इस तरह का फोल्ड करना है, फिर इसको इस तरह का फोल्ड करना है, फिर आपको एक कोन तरह उसको बीच से खोलकर कोन टाइप का बना देना है। एंड उसको क्या करना है आपका जो कि एक मतलब उसी को ऐसे कुछ सिलेंडर का टाइप में गम लगा के जोड़ दो एंड उसके बाद जो ग्लास रहती है उसके अंदर डाल के उस पानी को उसके अंदर डालोगे तो आपका ये प्रोसेस काम कर जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है जो कि आप आराम से पढ़ के मतलब यहाँ पर आंसर्स दिया गया है। यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है ए बी। ये कैसे क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है और ये 8 नंबर का है। यहाँ पर गलत हुआ है ए बी एंड यहाँ पर सी एंड डी आएगा, तो आप लिख लीजिए आराम से। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यहाँ पर आंसर बन जाएगा थ्रेशिंग। When milk cooled after boiling is poured into a piece of cloth, their cream malai is left behind. On it process of separating cream from the milk is an example of filtration. इसको filtration बोला जाता है। एंड सी नंबर देखते हैं, ये आपका सी नंबर है, गलती से ए नंबर हो चुका है। स्लैट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस। तो अभी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा एवापोरेशन। अभी डी नंबर, ये डी नंबर है। Improved ice settles at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called sedimentation and decation. तो ये आप आराम से लिख लीजिए। एंड अभी हम लोग 9 नंबर का ट्रू फॉल्स देखते हैं। 9 नंबर का ट्रू फॉल्स बहुत इजी है, मतलब आप इसको आराम से पढ़ के जाना अगर आपका एग्जाम से। 9 नंबर का ट्रू फॉल्स है ए नंबर, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो इसका ए नंबर आ जाएगा फॉल्स। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड फ्लैट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेनिंग, फॉल्स। Separation of sugar from tea can be done with filtration, false. Grain and husk can be separated with process of decation, false. तो इसका आंसर मतलब सब फॉल्स है। पर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, हाँ यहाँ पर ऐसे बढ़ के जाओगे कि सब फॉल्स है तो सब फॉल्स लिख देंगे, पर यहाँ पर हिंदी मीडियम में स्कूल में ये वाला सी नंबर ट्रू
आएगा, सी नंबर ट्रू आ जाएगा। हिंदी मीडियम में आप पढ़ते हो तो सी नंबर ट्रू आ जाएगा। तो अभी हम लोग 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको भी देख लेते हैं। लेमोनेड इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। सोल्ड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर dissolving sugar, in which case will it possible to dissolve more sugar? तो आंसर बन जाएगा वी should add ice after dissolving sugar when the temperature is high, then more sugar can be dissolved after mixing ice to it gets cool and less sugars will dissolve it। तो ये आपका आंसर बन चुका है। एंड ये आपका कॉपी कर लीजिए फटाफट प्लीज़। आप लोग सब इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी इट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को कैसा लगा, आपको क्वेश्चन आंसर में कैसा लगा। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए चैप्टर नंबर 5 का तो हम आपको मतलब पार्ट 2 इसका आएगा जिसपे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाएगा। तो बाय गाइस, तो बाय चिल्ड्रेंस। तो चलती है, फिर से एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। तो बाय।